हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से रिक्रूटमेंट। ये जो हमारी रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे टीचर के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। एंड यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है वो माध्यमिक शिक्षक यानी कि जो मिडिल क्लास टीचर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। प्राथमिक शिक्षक के लिए है तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक विषय प्राथमिक शिक्षक खेल एवं संगीत गायन वादन एवं नृत्य के लिए यहाँ पे क्या निकाली गई है, रिक्रूटमेंट निकाली गई है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू होंगे वो होंगे 28 जनवरी 2025 से, और इसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पे अप्लाई करने की वो है 11 फरवरी 2025। उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कोई यहाँ पे करेक्शन हो जाती है तो आप यहाँ पे 28 जनवरी 2025 से लेके 16 फरवरी 2025 तक करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर। फिर यहाँ पे जो परीक्षा का दिन और दिनांक है वो हमारे यहाँ पे रखा गया है 20 मार्च 2025 से जो हमारी एग्ज़ाम है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क है, जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पे 500 रुपये रखे गए हैं प्रति प्रश्न पत्र। और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, जो अनुसूचित जाति से या फिर पिछड़ा वर्ग से या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से या फिर दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पे 250 रुपये क्या है फीस रहने वाली है। जो बैकलॉग पद हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं अब जो हमारे पेपर हैं वो यहाँ पे 20 मार्च से क्या होने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 शिफ्ट में हमारे पेपर करवाया जाएगा। पहली जो शिफ्ट है उसका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 7 बजे से 8 बजे तक का रखा गया है, और यहाँ पे 10 मिनट आपको जो पेपर रीडिंग है उसके लिए मिलेगी। जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं उनको पढ़ने का टाइम आपको 10 मिनट यहाँ पे दिया जाएगा, और यहाँ पे आपको 9 बजे से 11 बजे तक पेपर का टाइम दिया जाएगा। यानी कि जो हमारे एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का यहाँ पे रहने वाला है। अब जो सेकंड शिफ्ट है हमारी वो दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक उसका रिपोर्टिंग टाइम रखा गया है, और 2:50 से 3 बजे तक आपको 10 मिनट उस पेपर को रीड करने के लिए दिए जाएंगे। उसके बाद 3 बजे से 5 बजे तक आपका जो एग्ज़ाम है उसका यहाँ पे टाइम रहने वाला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले जो माध्यमिक शिक्षक विषय के लिए जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है, वहाँ पे हमारी जो रिक्रूटमेंट है वहाँ पे 7929 यहाँ पे क्या आई हैं, टोटल वैकेंसीज आई हैं। यानी कि 7,929 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज़ की गई हैं। जो स्कूल शिक्षा विभाग के लिए यहाँ पे हैं 7,082 वैकेंसी, और जनजातीय कार्य विभाग के लिए हैं 847 वैकेंसी। यहाँ पे जो वेतन है वो 32,800 रुपये रखा गया है, और इसके साथ साथ आपको महंगाई भत्ता भी यहाँ पे दिया जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश की तरफ से जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2008 या 2023, अगर आपने ये पास कर रखी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है जो जिस विषय में आप यहाँ पे अप्लाई करोगे उसमें आपकी स्नातक की उपाधि यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास यहाँ पे बीएड होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे 45% नंबर के साथ आपकी जो ग्रेजुएशन है वो यहाँ पे पास होनी चाहिए, और इस संबंध में समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला है अगर आपने 50% अंक यहाँ पे प्राप्त किए हुए हैं हायर सेकेंडरी के अंदर, तो आपका यहाँ पे 4 वर्षीय जो बीएलएड है वो आपका इसके साथ होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला है 50% अंकों के साथ कम से कम आपकी जो हायर सेकेंडरी क्लास है वो आपके पास होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपकी जो 4 वर्षीय स्नातक उपाधि है यानी उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, आपके बीए बीएड बीएससी बीएससी बीएड आपकी होनी चाहिए। मतलब आपने यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स अगर कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे बोला है 50% अंकों के साथ आपके यहाँ पे स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और 1 वर्षीय बीएड यहाँ पे आपकी होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे एजुकेशनल क्राइटेरिया रखा गया है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए। यहाँ पे जो पद की श्रेणी है वो तृतीय श्रेणी रखी गई है। 338 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं और जो सैलरी है वो 32,800 रुपये, और इसके साथ साथ आपको महंगाई भत्ता यहाँ पे दिया जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक खेल पात्रता परीक्षा 2023 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने परीक्षा पास कर रखी है सिर्फ वही यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास शारीरिक शिक्षा में 50% अंक के साथ स्नातक होनी चाहिए। बीपीएड बीपीई अथवा समकक्ष योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन। यहाँ पे 392 पोस्ट निकाली गई हैं और जो वेतन है हमारा वो यहाँ पे सेम रहने वाला है। अब यहाँ पे जो मध्य प्रदेश की जो परीक्षा है आपकी वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए हायर सेकेंडरी में, और मान्यता प्राप्त संस्थान से बी म्यूजिक एम म्यूजिक विद कोविद रतन या बी म्यूजिक के समक्ष आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है प्राथमिक शिक्षक खेल। यहाँ पे उनकी 1377 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब यहाँ पे जो महंगाई भत्ता आपको दिया जाएगा और जो सैलरी है आपकी वो 25,300 रुपये यहाँ पे रहने वाली है। अब इसमें बोला गया है आपकी जो परीक्षा है वो तो आपकी 2023 वाली पास होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ आपकी 50% अंक के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा पास होनी चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा बीपीएड बीपीई या आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन। यहाँ पे 452 वैकेंसी निकाली गई हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है जो हमारी जो परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी 2023 की मध्य प्रदेश के द्वारा, वो आपकी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंक होने चाहिए हायर सेकेंडरी के अंदर, और यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्थान से आपकी गायन वादन डिप्लोमा होना चाहिए अथवा बी म्यूजिक एम म्यूजिक विद कोविद रतन या बी म्यूजिक के समक्ष आपने कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है प्राथमिक शिक्षक नर्तक। यहाँ पे 270 वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी 25,300 प्लस आपको महंगाई भत्ता यहाँ पे दिया जाएगा। जो परीक्षा है वो आपके पास होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पे बोला है 50% अंक होने चाहिए हायर सेकेंडरी के अंदर, और मान्यता प्राप्त संस्थान से नृत्य में डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो न्यूनतम आयु है मतलब मिनिमम जो एज है वो यहाँ पे 21 साल रखी गई है, और जो मैक्सिमम एज है उसको यहाँ पे 1 जनवरी 2024 को मान्य मानकर क्या किया जाएगी, उसकी गणना यहाँ पे की जाएगी। अधिकतम आयु यहाँ पे हर एक कैटेगरी के लिए बताई गई है। जैसे पुरुष आवेदक हैं अनारक्षित वर्ग के, उनके लिए 40 साल रखी गई है। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनके लिए 45 साल रखी गई है, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया गया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कुछ अदर डिटेल्स जो कि हमारे लिए यहाँ पे जरूरी रहने वाली हैं। यहाँ पे बोला गया है जब आप परीक्षा के लिए यहाँ पे जाते हो देने के लिए तो आपको कितने % मार्क्स यहाँ पे लेने हैं। तो जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति हैं और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए यहाँ पे 40% मार्क्स आने चाहिए उनके एग्जाम के अंदर, और जो अन्य कैटेगरी है उनके लिए 50% मार्क्स यहाँ पे रखे गए हैं। अगर आप इतने मार्क्स लेते हैं तो आपका वहाँ पे क्या हो जाता है, एज ए टीचर सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमें जो कैटेगरी वाइज हैं वो वैकेंसीज बताई गई हैं, किसके लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आई हैं। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ किसके लिए कितनी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई हैं, किस कैटेगरी के लिए। अगर मैं अब इन सबको डिस्कस करूँगी तो अपनी जो ज़रूरी बातें हैं वो यहाँ पे रह जाएंगी और वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाएगी। तो हम सिर्फ वही देखेंगे जो हमारे लिए इस वीडियो के लिए इम्पोर्टेंट है।
अब यहाँ पे हमें बोला गया है, जो विषय हैं हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि जो गणित वाले हैं उनके लिए गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। तो वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जो सामाजिक विज्ञान वाले हैं उनका यहाँ पे सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में किसी एक से स्नातक उपाधि धारण करना क्या है, अनिवार्य है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जैसे विज्ञान वालों के लिए यहाँ पे बोला गया है, जो विज्ञान विषय है उसमें आपने अगर रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, अगर इन 2 विषयों के अंदर आपने यहाँ पे अपनी बैचलर कर रखी है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं अपना परीक्षा पत्र कैसा रहने वाला है। तो जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्या रहने वाले, यहाँ पे अनिवार्य रहने वाले हैं। 100 मार्क्स का हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर रहने वाला है और 2 घंटे का हमें यहाँ पे टाइम मिलेगा। जो क्वेश्चन है वो MCQ बेस्ड हमारे यहाँ पे पेपर रहने वाला है। हर एक मार्क्स यहाँ पे 1 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो प्रश्न पत्र के अंतर्गत 6 विषय नीचे तालिका में दिए अनुसार होंगे, जिसमें से अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि के विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। तो यहाँ पे जो हिंदी वाले हैं उनके लिए 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, जो कि जिसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। इंग्लिश वालों के लिए संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सभी के लिए यहाँ पे क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं सिलेबस जो हिंदी विषय के लिए रखा गया है। तो हिंदी विषय में यहाँ पे जो इकाई 1 है वहाँ पे रखा गया है हिंदी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारत, आर्य भाषा, हिंदी की उपभाषाएं, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग, उनकी बोलियां। फिर है हिंदी भाषा के विविध रूप, गद्य की प्रमुख विधाओं के बारे में। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारे यहाँ पे हिंदी विषय का सिलेबस दिया गया है। फिर आता है इंग्लिश का सिलेबस। यहाँ पे ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस रहने वाला है, जिसमें हमारा वोकेब, टेंसेस, पंचुएशन, एरर्स, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं हमें। फिर संस्कृत का हमारे यहाँ पे आता है, संस्कृत विषय का हमारा ये क्या रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है। सामाजिक विज्ञान का हमारा सिलेबस ये वाला रहने वाला है, जिसमें राजनीतिक विज्ञान रहने वाला है, हमारा भूगोल रहने वाला है, इतिहास रहने वाला है और अर्थशास्त्र यहाँ पे हमारा रहने वाला है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सोशल साइंस, जिसमें हमारे यहाँ पे जो कि हमारे अब ये इंग्लिश के अंदर बताया गया है। तो वहीं सेम हमारा पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे रहने वाला है, ज्योग्राफी रहने वाला है, हिस्ट्री है और इकोनॉमिक्स है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं साइंस का। तो साइंस के अंदर सबसे पहले आती है बायोलॉजी, जिसके अंदर हमारे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया गया है। क्लासिफिकेशन दी गई है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, लाइकन, वायरस, वायरोइड्स की। उसके बाद प्लांट किंगडम के बारे में हमें पढ़ना है। फिर फ्लोवरिंग जो प्लांट्स हैं वो हमें, ये सारा हमारे यहाँ पे 10th 12th तक का क्या है, ये सिलेबस हमारा रहने वाला है, ये हमें यहाँ पे करना है। फिर है जो हमारे रेस्पिरेशन है, C3, C4, कैम साइकिल, TCA साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, सीड जर्मिनेशन, ये हमें यहाँ पे करने हैं। फिर हमारा आता है एनिमल किंगडम, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, एनवायरमेंटल इश्यूज, ये हमारी क्या है यहाँ पे, और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर हमारे यहाँ पे आता है फिजिक्स का। तो फिजिक्स के अंदर यहाँ पे फोर्स एंड मैकेनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमारे क्या रहने वाला है, साइंस वालों के लिए यहाँ पे रहने वाला है। फिर है नेक्स्ट केमिस्ट्री, इसी के अंदर हमारा क्या है, नेक्स्ट केमिस्ट्री सब्जेक्ट रखा गया है साइंस के अंदर ही। तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री है उसके अंदर रखा गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टेट ऑफ मैटर, केमिकल काइनेटिक्स, ये हमारे यहाँ पे क्या रहने वाला है, सिलेबस रहने वाला है। तो ये थी हमारी यहाँ पे मध्य प्रदेश की तरफ से रिक्रूटमेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।